नवरात्रि का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक बड़ी बहस खड़ी हो गई है। क्या प्रदेश अपनी लोक संस्कृति से दूर होता जा रहा है? पारंपरिक सुआ नृत्य, जो दीपावली से पहले देवारी पर्व पर महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, अब मंचों से नदारत है। यह नाच चावल से भरे सुपले के चारों ओर घेरा बनाकर सुआ यानी तोते की कहानियों को गीतों के माध्यम से व्यक्त करने का एक लोक कला है, जिसे कभी सामाजिक संवाद और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक माना गया था। लेकिन अब सवाल ये है कि कौन और क्यों इसे हाशिए पर डाल रहा है। गरबा डांडिया के चमकदार आयोजनों के बीच क्या छत्तीसगढ़ की अपनी परंपरा दम तोड़ रही है? सुआ नाच सिर्फ एक नृत्य नहीं था, ये था छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जुड़ा वो लोकगीत जिसमें महिलाएं भावनाओं को गीतों में पिरोकर अपनी कहानियां और संदेश सुनाती थीं। चावल से भरे सूपले को केंद्र में रखकर समूह में घेरा बनाकर महिलाएं जब सुआ के रूप में गीत गाती थी, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं होता था, वह होता था संवाद, श्रद्धा और समाज का आईना। दीपावली से पूर्व देवारी पर्व पर इस नृत्य का आयोजन समृद्धि और सौभाग्य की कामना के साथ होता था। लेकिन आज वही सुआ नाच, जिसकी ताल पर गांवों की चौपालें गूंजा करती थी, शहरों के शोर में कहीं खो गया है। ये सिर्फ एक परंपरा का पतन नहीं, हमारी पहचान का लोप है। गरबा और डांडिया, जो गुजरात की सांस्कृतिक थाती है, आज छत्तीसगढ़ के हर गली मोहल्ले में ट्रेंड बन चुके हैं। आयोजनों में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। बड़े बड़े क्लब, ब्रांडेड स्पॉन्सर, ग्लैमर से लबालब मंच और सोशल मीडिया के लिए रेडी लाइटिंग। लेकिन इस जगह चौंध में कोई नहीं पूछता कि हमारी संस्कृति कहाँ है। नवरात्रि में अब पारंपरिक भक्ति की जगह डीजे की धुन पर झूमते लोग दिखाई देते हैं। जो त्योहार आत्मशुद्धि का प्रतीक हुआ करता था, वह अब प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा का माध्यम बन चुका है। और जो अपनी धरती की परंपरा थी, वह मंच तलाश रही है। कभी गांव की गलियों में गूंजते थे सुआ के गीत, जहां महिलाएं घर घर जाकर अपनी संस्कृति का संदेश लेकर आती थी। हर घर में गीत होता था, हर आंगन में ताल। लेकिन आज गांव में भी वो तस्वीर धुंधली हो गई है। जो सुआ नाच कभी सामाजिक एकता, भाईचारे और समर्पण का प्रतीक था, अब वो सिर्फ त्योहारों की रस्म बन गया है। अब तो शहरों में सुआ नाच का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। जो लोक नृत्य कभी जनमानस की आवाज थी, वो अब फैशन के बाहर माना जाता है। दिखावे के इस युग में सादगी और परंपरा को पिछड़ा समझा जाता है। क्या यही है हमारी सांस्कृतिक प्रगति? सरकार की योजनाओं में संस्कृति को बढ़ावा देने की बात तो होती है, लेकिन उन सूचियों में छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य कितने दिखते हैं? गरबा डांडिया नाइट्स के लिए पुलिस सुरक्षा से लेकर आयोजन स्थल की अनुमति तक सब कुछ आसान है, जबकि सुआ नाच जैसे आयोजनों के लिए न मंच मिलता है, न फंड, न कोई जागरूकता अभियान, न कोई प्रशिक्षण केंद्र। स्कूलों में डांडिया सिखाया जाता है, पर सुआ नाच पर एक पाठ भी नहीं। सवाल ये है, छत्तीसगढ़ में ही अगर छत्तीसगढ़ी परंपरा को नजरअंदाज किया जाएगा, तो क्या यह खुद अपनी संस्कृति से विश्वासघात नहीं है? गोंडवाना समाज के सुभाष परते ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों में स्वाभिमान की कमी अपने परंपरा की नहीं, दूसरे जगहों की परंपरा की मार्केटिंग ज्यादा करते हैं, बाहर की परंपराओं का दिखावा करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यहाँ की परंपराओं को आगे बढ़ाने का प्रयास शुरू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी धार्मिक त्योहार परंपराओं से जुड़े हैं, जिसका छत्तीसगढ़ के लोगों को गर्व के साथ मनाया जाना चाहिए। तो वहीं समाज सेवक अनिल तिवारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की त्योहार परंपराओं पर आधारित रहा है नवरात्रि पर्व, जिसे साधना का पर्व कहा जाता है। इसमें बहुत ज्यादा शोर शराबा की जरूरत नहीं थी। जिस घर में 9 दिन तक ज्योत जलाया जाता था, जिस घर में 9 दिन जसगीत गाया जाता था, वह घर खुद ब खुद एक मंदिर बन जाता था। लेकिन आज बाजार वाद हो रहा है, संस्कृति और परंपरा खत्म होती जा रही है। आने वाली पीढ़ी को ये निराशा की गर्त में ले जाएगा। छत्तीसगढ़ को मिनी इंडिया कहते हैं और भारत देश में छत्तीसगढ़ के लोगों में स्वाभिमान की बहुत कमी है। अपने चीजों को मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, बाहर की चीजों को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं।
और हमारा भी कोई भी जो भी हमारे लोक नृत्य हैं ये हर त्योहारों से जुड़ा हुआ है। कभी भी इसका आयोजन नहीं किया जा सकता। जैसे सुआ होता है जो वो एक जो गौरी गौरव विवाह के समय का आयोजन होता है निमंत्रण के लिए गांव में। हमारी मातृशक्तियां, हमारी बहनें इसे बड़े लोक पारंपरिक तरीके से करते हैं। तो हमारे आयोजन बहुत धार्मिक जुड़े हुए हैं और ये दिखावे का वस्तु नहीं है। फिर भी अपने स्टेट में रहते हैं तो गर्व करना चाहिए, अपने चीजों को अच्छे से दर्शाना चाहिए, उसकी कला को निखारना चाहिए। बाकी क्या है, छत्तीसगढ़ में बाहर के लोगों का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। हमारे लोग भी नकल पे ही ज्यादा विश्वास करते हैं, इस कारण से इस टाइप के आयोजन हो रहे हैं। हमारे जितने 30 त्योहार हैं परंपराओं पर आधारित रहे, पर बाजारवाद ने आज की तारीख पर सारे 30 त्योहारों को हमारे ख़त्म कर दिया है। मनोरंजन उद्देश्य हो गया। मूल उद्देश्य जो है आज की तारीख में सारे 30 त्योहारों का मनोरंजन हो गया है। नवरात्रि पर्व जो कि साधना का पर्व कहलाता था, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस की आवश्यकता नहीं थी, साधना रहता था आदमी। सुआ नृत्य हो गया, दिवाली की शुरुआत के समय का सुआ नृत्य होता, कर्मा नृत्य हो गया, जस गीत 9 दिन जब जस गीत बजता रहता था, जिस घर में देवी का दीपक ज्योत जलाई जाती थी, अपने आप वह घर मंदिर बन जाया करता था। लोग निकलते थे, अपने आप वहाँ पर नमन करते हुए निकलते थे। परंतु इस बाजारवाद ने हमारी इस बहुत अच्छी संस्कृति को, हमारे संस्कार को, हमारी सभ्यता को पूरी तौर पर नष्ट कर दिया है। आज जब हर तरफ बाहरी परंपराएं ग्लैमर के चश्मे से दिखाई जा रही हैं, तब छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति किनारे बैठी है, इंतजार में कि कोई फिर से उसे आवाज देगा। यह सिर्फ सांस्कृतिक सवाल नहीं है, यह पहचान का सवाल है। जब एक पीढ़ी अपनी परंपरा को नहीं सिखाएगी तो अगली पीढ़ी उसे कैसे पहचानेगी? अगर आज हम नहीं चेते तो कल बच्चों को ये तक नहीं पता होगा कि सुआ नाच कोई नृत्य नहीं, एक जीवित लोक संस्कृति थी, जिसमें माँ, बेटी, बहन सब मिलकर गीतों के जरिए एक साथ जीती थी। अब नहीं संभाले तो ये सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा, और इतिहास कभी लौट कर नहीं आता। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।